नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे हो गए आप। अभी हमने एसएससी जीडी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैथ्स की, प्रैक्टिस सेट्स की। ठीक है, जल्दी से एक बैच भी चलाएंगे। अगर आप 4th क्लास तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आपको यहाँ तक आने के लिए, आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन वीडियो देखूंगा मैं या देखूंगी, तो मोटिवेशनल वीडियो डेली काम नहीं करने वाली। डेली आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। अगर आप डेली को रनिंग करने जा रहे हो, डेली जिम में जा रहे हो, डेली पढ़ाई कर रहे हो, तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, लगातार कोई चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि लगातार कोई ना कोई हर दिन आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखा के या आप खुद देख के आगे बढ़ते रहोगे, तो झूठी बातें हैं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन कहाँ है? आपके घर पे है, आपके मम्मी पापा के पास है। उनकी मेहनत देख लो, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो उससे ज़्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 125 and 99 meters respectively are moving in opposite direction at speed of 40 km and 32 km per hour respectively. After how much time from the moment of meeting will they cross each other completely? देखिए, 2 रेल है ना। ट्रेन में जाते हैं आप, ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक ट्रेन यहाँ से आती है, यहाँ पे बैठा है ड्राइवर। ठीक है, दूसरी ट्रेन है, एक और ट्रेन है, ये ट्रेन है, यहाँ पे बैठा ड्राइवर। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोको पायलट बोलते हैं ना। ये है 99 मीटर की और ये है 125 मीटर की। अब आप समझिए, आप जब ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही होगी, हो सकता है ये ट्रेन यहाँ पहुँच गई, है ना। तो क्या एक दूसरे के क्रॉस हो गई? नहीं हुई। क्रॉस कब होंगी? जब ये वाली ट्रेन है, ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। ये वाली यहाँ पहुँच जाएगी, ये वाली, या ये वाली यहाँ एंड हो जाएगा। यानी कि जब ये ट्रेन खुद की जो लंबाई है और दूसरी ट्रेन की लंबाई है, दोनों लंबाइयों को कवर कर देगी, तब माना जाएगा एक दूसरे से क्या हो गई, ट्रेन पास हो गई। यानी कि टोटल जो दूरी तय करेंगी वो कितनी करेंगी, 125 मीटर और 99 मीटर। टोटल कितना हो गया, 224 मीटर। इतनी दूरी तय करेंगे, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब देखिए क्या हो रहा है, एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अब आप जैसे गाड़ी में बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो आप एक गाड़ी में, ठीक है, एक दूसरी गाड़ी से, जैसे आप प्रैक्टिकली सोचते हैं, है ना। ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर, ये है 80 किलोमीटर। अब आप जैसे जैसे क्रॉस करेंगे, जैसे जैसे क्रॉस करते हैं, क्या होता है, आपको दिखता है कि साइड से कोई व्हीकल क्रॉस हो रहा है। नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि साइड, साथ वाले से साइड में से कोई जाता है, या हम किसी को क्रॉस करते हैं तो मोस्टली हम उसका देख पाते हैं, चेहरा देख पाते हैं या दिख जाता है। और वही अगर दूसरी साइड से ट्रेन आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो हम इतनी जल्दी नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि स्पीड जो है दोनों की ऐड हो जाती है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में क्या हो जाता है, सेम में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 224 मीटर, और स्पीड कितनी है, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 32 + 40 कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। और टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल डिस्टेंस 224 डिवाइड बाई 72, क्या, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। या आप मान सकते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये भी मीटर में है और आंसर भी सेकंड में है। तो 18 पे गए ये 4,
और 4 पे गया ये 2 पे गया, 2 पे 1 1 2, तो 112/10 यानी कि 11.2। अब आप समझिए कि ये 5/18 कहाँ से आया। किसी किसी को ये चीज़ ना समझ में आई हो तो कैसे किया हमने, देखिए किलोमीटर पर आवर, जैसे ये 72 किलोमीटर पर आवर था ना, इसका मतलब है कि 1 घंटे में आप जा रहे हो 72 किलोमीटर। और किलोमीटर की जगह पे अगर मैं लिखूं कि मीटर लिखना है तो मीटर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 3600 सेकंड। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड में कितना है, 7200 गुना में 1000। और 1 सेकंड में निकालना हो तो क्या होगा, 72 गुना में 1000 अपॉन में 3600। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18। यानी कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, इसके उल्टे से। सचिन और उसकी वाइफ नेहा फिल ए टैंक विद वाटर ब्रॉट फ्रॉम वेल। सचिन ब्रिंग्स 5 liters of water in 4 minutes, while Neha brings 4 liters of water in 5 minutes. Find the time taken by them together to bring 205 लीटर of water. सचिन है, ये है सचिन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कितना पानी ला के आ रहा है, 5 लीटर पानी लेके आ रहा है, 5 लीटर, ये है पानी। और टाइम कितना ले रहा है ये, 4 मिनट, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है नेहा, ठीक है, थोड़े बड़े बाल हैं। अब ये क्या कर रही है, 4 लीटर पानी लेके आ रही है, कितनी देर में, 5 मिनट में, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि दोनों एक साथ लगे हुए हैं तो 205 लीटर पानी लाने में कितना टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, पहले टाइम दोनों का एक साथ साथ करवा देते हैं। कैसे करवा देते हैं कि अगर ये 4 मिनट ले रहा है 5 लीटर में, ये 5 मिनट ले रहा है 4 लीटर में, इन दोनों का टाइम सेम कर देते हैं, यानी कि इसको 20 मिनट बना दें। दोनों का एलसीएम 20 है तो इसको अगर 5 से गुना करें तो इसको 5 से करेंगे, है कि नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा कि दोनों जो है वो, ये जो है 25 लीटर पानी लेके आएगा कितनी देर में, 20 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट में था 4 लीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 4 से किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, 16 लीटर पानी लेके आ रही है कितनी देर में, 20 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें कि 9 बजे दोनों लगे तो 9 बज के 20 मिनट में इसने कितना पानी रख लिया, 25 लीटर निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, है ना। और ऐसे ही 9 बज के 20 मिनट में ही 20 मिनट ये ले रही है तो कितना इसने, 16 लीटर। अगर मैं कहूँ कि दोनों ने 20-20 मिनट लगाए, टोटल तो 40 हो गए, लेकिन टोटल समय दोनों ने एक साथ तो 20 मिनट लगाए। 9 बजे दोनों स्टार्ट हुए, 9:20 तक इसने कितना लीटर पानी डाल दिया, 25, और इसने डाल दिया 16, तो 9:20 तक दोनों का पानी कितना हो गया, 41 लीटर। 41 लीटर डालने में उसने कितना टाइम लगा है, 20 मिनट, 20 मिनट लगे हैं। और पानी डालना कितना है, 205, तो 205 के लिए क्या करना पड़ेगा, 41 की जगह 205 चाहिए तो कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 5, 5 गुना आ गया, तो टाइम 5 गुना लगेगा, कितना, 20 गुना 100, तो टाइम कितना लगेगा, 100 मिनट। A boat travels 3 kilometer upstream in 1 hour and 1 kilometer downstream in 12 minutes, ठीक है। पहले तो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं। 12 मिनट में जा रही है 1 किलोमीटर, 12 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसको 5 से गुना करूँ तो 5 हो गया, कितना हो गया, 60 मिनट में 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर में पर आवर की स्पीड आ गई इसकी, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। अब चलते हैं आप जा रहे हो ऋषिकेश, ठीक है, कहाँ पे, ऋषिकेश, ये है गंगा नदी, वहाँ कर रहे हो आप राफ्टिंग, क्या कर रहे हैं, राफ्टिंग, यहाँ बैठे हो आप, ठीक है। क्या लेंगे, वो
लेके चलते हैं जिसे पानी में लगाते हैं, ठीक है। ये आपकी किश्ती, ये है आपकी बोट, ठीक है। पानी जा रहा है इधर, टें 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आप भी इधर ही बोट लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी किश्ती इस इधर जाने में ज़्यादा आप समय लगाओगे या उल्टी साइड जाने की। पानी इधर से आ रहा है और आपकी बोट जा रही है इधर की साइड, तो पॉसिबल क्या है कि कौन से में जल्दी पहुंचोगे आप, जिधर पानी की साइड की धारा की साइड क्या होगी, साथ की होगी, यानी कि इधर साथ की होगी। तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, स्ट्रीम के नीचे नीचे साथ साथ डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो होता है उसमें आपका और आपके पानी की धारा दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और अगर बात करें अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में क्या होगा, आप तो जा रहे हो लेकिन पानी वापस आ रहा है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बस क्वेश्चन में यही कह रहा था, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको हटा देते हैं, गर्मियों में जाना, ठीक है। अपस्ट्रीम है तो यानी कि x माइनस वाई, ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर पर आवर है। और डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई, ये कितना है, 1 किलोमीटर था 12 मिनट में, तो 60 मिनट में कितना आ गया था, 5। तो दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ दिया, x वाई से वाई कट गया, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8/2, कितनी, 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि नाव को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाना है। स्थिर जल का मतलब क्या है कि नाव धारा की चाल क्या है ही नहीं। स्थिर जल कहाँ होता है, जैसे गांव में तालाब में होता है, उसमें आपको बैठा दिया बोट लेके, जाओ अब बहुत घूम ले ऋषिकेश, अब जाओ गांव में भैंस निकाल के लानी है, 4 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हो, ठीक है। 6 किलोमीटर तक जाना है, कितना जाना है, 6 किलोमीटर तक, ये क्या है, डिस्टेंस, और स्पीड कितनी है, 4। तो टाइम आ जाएगा, कितना आ गया, 3/2, यानी कि 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कितना होता है, 1 घंटा 30 मिनट। कंचन ने 10,000 रुपये 2 साल के लिए और 5,000 रुपये 4 साल के लिए सेम रेट पे दिए, इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो टोटल रिसीव कितने हुए, 2,000 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। देखिए पहला तरीका वही है, 10,000 रुपये दिए, 2 साल के लिए मूलधन गुना में दर गुना में समय बटे 100, प्लस फिर कितने दिए, 5,000 रुपये दिए, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, गुना में रेट पता करनी है, डिवाइड बाई 100, और ये कितना गिवन है, 2,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना बन गया, 200 आर, ये भी कितना बन गया, 200 आर, इजिकल टू 2,000। 400 आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 डिवाइड बाई 400, यानी कि 5%, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपये 2 साल के लिए, यानी कि 10 और 10 कितने हो गए, 20,000 हो गए। 4 साल के लिए 5,000, 1 साल के लिए 5, तो 4 के लिए कितने हो गए, 20,000, टोटल कितने हो गए, 40,000, कितने पे, 2,000 पे ब्याज मिला है, 40,000 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5%। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 4%। देखिए क्या है, 100 रुपये की चीज़ थी, 4 रुपये का लॉस हो गया, तो बेची कितने में, 96 में, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि इसको 1% प्रॉफिट पे बेचता, 1% बेचता तो कितने में बेचता, 101 पे बेचता, ठीक है। पहले बेच रहा था 96 में, अब बेच रहा है 101 में, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 5 रुपये का। 5 रुपये ज़्यादा कमाता, वो कह रहा है 5 नहीं कमाता, कितने कमाता, 42.5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 42.5 डिवाइड बाई 5, कितना हो गया, इतना हो गया। और हमें किसी वैल्यू चाहिए, 100 की चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये कितना था, 5 8 40, 5 5 25, तो ये आ गया 850 रुपये। और हमें क्या चाहिए, इस पर 18% लाभ चाहिए, 18% लाभ चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 118 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0, 2 पे गया 5, 2 पे जाएगा, 2 5 10, 2 में 18, और 5 पे गया ये 17,
17 गुना 59 करेंगे, 17 निमे 153, लास्ट में क्या आएगा 3, तो आंसर आ जाएगा सी। 66,300 रुपये ए और बी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को 8 साल बाद जो पैसे मिलेंगे वही बी को 10 साल बाद सेम मिलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल। हमने मान लिया ए को ए ही प्रिंसिपल था, बी को बी ही था, तो हमने मान लिया ए का 1 + r/100 की पावर टी, यही फॉर्मूला होता है, की पावर टी कितना है 8 = बी की 1 + r/100 की पावर टी। ये दोनों क्या कह रहा है, वो बराबर है 10, सॉरी, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और रेट कितना है 10% है, तो ए डिवाइड बाई बी कर दूँ इधर, = क्या है 1 + 10/100, रेट 10 है। यहाँ पे कितना है 1 + 10/100, इसकी पावर है 10, इसकी पावर है 8। तो पावर जब ऐसे होती है ना, जब सेम होती है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये क्या हो गया था, इसको सोल्व करेंगे ना, 1 + 10/100 यानी कि 1/10, 10 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11/10। यहाँ पे बचेगा ये 11/10 की पावर 2। ठीक है, तो ए अपॉन में बी कितना आ गया 121/100, यानी कि अगर ए है 121 तो बी कितना है 100 है, तो दोनों टोटल कितना हो गया 221। 100 और 121 221, वो कह रहा है 221 की वैल्यू है इतनी, तो हमें किसकी चाहिए, ये कितना गुना हो गया 300 गुना, तो ये भी 300 गुना और ये भी 300 गुना। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये देखिए 10% है, डिफरेंस जो आ रहा है वो 8 साल और 10 साल, 2 साल का डिफरेंस आ रहा है, तो 10% होता है 1/10, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 10 से 11 था, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि 100 से 121, यानी कि एक को 100 मिलेंगे तो दूसरे को 121 मिलेंगे। ए को बी को मिलेंगे 100 तो ए को मिलेंगे 121। क्यों, क्योंकि ए के कम साल हैं तो इसलिए उसको पैसे ज़्यादा मिले होंगे, तभी तो बराबर हुए होंगे। ये 121 है तो ये कितना है 100 है, तो दोनों कितना हो गया 221। आगे की कहानी सेम, कितने गुना 300 गुना, तो ये भी 300 गुना और ये भी 300 गुना। एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 42। पहला तरीका वही से करते हैं, पहला तरीका यही है कि 12 नंबरों का एवरेज कितना है 42 है, तो टोटल नंबर कितने बन गए होंगे, टोटल कितने बन गए होंगे 42 गुना में 12, तो कितना हो गया 12 दूनी 24, 2 12 चौका 2 50, टोटल जो नंबर बना होगा वो बना होगा 504। अब उसने कहा कि एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर, लास्ट के 5 नंबर, 5 नंबर का लास्ट के जो है उनका एवरेज कितना है 40, कितने का 5 का, तो टोटल संख्या कितनी बन गई होगी 200। ठीक है, अब उसने कहा कि फर्स्ट 4, जो फर्स्ट के 4 बच गए उनका एवरेज कितना है 44, 44 गुना 4, ये कितना हो गया 176। देखिए, पहले 4 गए, पिछले 5 गए, इनको माइनस कर दूं तो बाकी के जो 3 बचे वही बच जाएंगे, किसने में से माइनस कर दें 500 में से, 500 में से अगर 376 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 124। ठीक है, अब देखिए उसने कहा कि 5वीं 6ठी और 7वीं 3 संख्याएं बच गई, 5वीं 6ठी और 7वीं। अब उसने कहा कि जो 6ठी संख्या है ना 5वीं से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, कौन सी संख्या 6ठी संख्या। अगर 6ठी संख्या है पी, तो 6ठी संख्या 5वीं से क्या है कम है, यानी कि 5वीं जो है पी से 6 ज़्यादा होगी। अब उसने कहा कि 7वीं से 5 कम है, यानी कि 7वीं भी 5 इससे कम है, 6ठी जो है 7वीं से कम है, तो ये भी क्या है 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो तीनों होगी, तीनों करेंगे तो इन तीनों का जोड़ कितना है, तीनों का जोड़ है 124, तीनों का जोड़ कितना है 124 है, तो ये कितना हो गया 3p = ये 11 उधर जाके माइनस हो गया तो कितना बच गया 113, तो p की वैल्यू आ जाएगी 113 / 3। ठीक है, 6ठी संख्या 5वीं से 6 कम है 6
और 5, कम कितना हो गया, 11 कम। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पे 504 था, ठीक है, 504 था, तो यहाँ पे आ जाता है ये 28, 128, यहाँ पे आ गया 128, तो ये 4 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे बच गया 117, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 117 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 3 3 9, 3 9 27, तो ये आ गया 39, यानी कि छठी संख्या 39 है, तो ये कितनी है 45, और ये कितनी है 44। उसने पूछा पाँचवीं और सातवीं का एवरेज कितना होगा, पाँचवीं और सातवीं का एवरेज कितना होगा, 44 और 45, 44 प्लस में 45 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 44.5 आ जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये तो थोड़ा लेंथी था। दूसरा तरीका क्या है, देखिए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि 12 संख्याओं का एवरेज कितना है 42, तो हम मान लेते हैं कि 12 की 12 क्या होंगी, 42 42 42 होंगी, तो लास्ट की 5 है वो होगी 40, यानी कि हर नंबर 2 2 क्या हो गया, कम हो गया, कितने नंबर, 5 नंबर, तो टोटल कितना डिफरेंस आ गया, 10 का डिफरेंस आ गया, कितने आ गया। अब जो पहले वाली 4 हैं वो कितनी है 44, यानी कि 4 में 2 2 ज़्यादा आ रहा है, कितने नंबर में 8 ज़्यादा आ रहा है, पहले 10 कम था 8 ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था और 10 कम था, यानी कि 10 तो उसमें जुड़ा होगा और 8 क्या हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, यानी कि 2 जो है वो जो बाकी के 3 नंबर हैं उनमें डिफरेंस आ गया होगा। बाकी के 3 कितने थे, 3 गुना 42 कितने थे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 126 तो ये था, और 2 ये जो डिफरेंस आया है ये जुड़ जाएगा, यानी कि जो पाँचवीं छठी और सातवीं का जो सम आएगा वो आएगा 128, ठीक है। और पाँचवीं छठी सातवीं हमने पता करनी थी कैसे, ये पी थी, ये पी प्लस 6 थी, ये पी प्लस 5 थी, तो वही 3p प्लस 11 कितना बन गया 128, तो 3p की वैल्यू आ गई थी 117। आगे की कहानी सेम रहेगी। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, यानी कि फादर की और सन की जो एज है वो है 2:1, 2x 1x, 2x में जोड़ दिए 8.5 और फिर क्या कर दिया x में भी 8.5 जोड़ दिए, और अब इनका रेशो बन गया 7:4। इसको सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है जो कि हम करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं, ये था 2:1, अब 8.5 साल बाद कितना हो गया 7:4 हो गया। क्या तरीका था, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, तो ये बन गया 6:3 और 4:7 है ना, ये बन गया 6, ये बन गया 3 और ये बन गया 7 और ये 4 है ही, तो 6 से 7 यानी कि 6 से 7 लगा लो या 3 से 4 लगा लो, कितना बड़ा 1 बड़ा, वो कह रहा है जी 1 नहीं बड़ा, कितना बड़ा है 8.5, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 3 की वैल्यू चाहिए, तो गुना में 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25.5 वर्ष, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।